रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। जो भी तुम कर रहे हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, बस इस आवाज को सुनो, पूरे ध्यान से, पूरी शांति से, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक संदेश है, सीधा, स्पष्ट और बहुत गहरा। ये संदेश उस शक्ति की तरफ से है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हर कण में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है। वो शक्ति जिसे हम महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, महाकाल कहते हैं। और ये संदेश खास तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हो, तुम जो शायद किसी मुश्किल में हो, तुम जो शायद किसी उलझन में हो, तुम जो शायद रात को सोते समय सोचते हो कि ये सब कब बदलेगा, तुम जो शायद दिन में मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो, तुम जो शायद बहुत कुछ सह रहे हो लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे, तुम जो शायद महादेव से कह रहे हो कि भोले अब और नहीं सहा जाता, कुछ तो करो। तो सुनो, महादेव ने सुन लिया है। हर वो प्रार्थना जो तुमने आंखें बंद करके की, हर वो आंसू जो रात के अंधेरे में बहा, हर वो चुप्पी जिसमें तुमने अपना दर्द छुपाया, सब सुना गया है। एक एक शब्द, एक एक सिसकी, एक एक आह। और अब जवाब आ रहा है। सावन आ गया है, महादेव का सबसे प्रिय महीना, वो महीना जिसमें शिव की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। जैसे बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, वैसे ही सावन में महादेव की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। लेकिन हर किसी को ये कृपा एक जैसे तरीके से नहीं मिलती। कुछ लोगों को ये कृपा संकेतों के रूप में मिलती है, ऐसे संकेत जो दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। आज मैं तुम्हें वो 5 संकेत बताऊंगी जो सावन में मिले तो समझ लो कि महादेव की कृपा तुम पर शुरू हो गई है। और मैं ये भी बताऊंगी कि हर संकेत के पीछे क्या गहरा अर्थ छिपा है, क्या रहस्य है, और तुम्हें क्या करना चाहिए जब ये संकेत मिले। लेकिन उससे पहले एक काम करो, एक गहरी सांस लो, बहुत गहरी, पूरे शरीर में हवा भर लो, और फिर बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ो, जैसे सारा बोझ, सारी चिंता, सारी थकान उस सांस के साथ बाहर जा रही है। एक बार और, अंदर और बाहर। अब अपनी आंखें बंद करो, बस 5 सेकंड के लिए। 2, 3, 4, 5। क्या तुमने महसूस किया उस बंद आंखों के अंधेरे में कुछ था? एक हल्की सी शांति, एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई तुम्हारे बहुत करीब है, बिल्कुल पास, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे साथ है। वो महादेव है, वो अभी इस पल तुम्हारे साथ है, इसी हवा में, तुम्हारी हर सांस में। नमस्कार दोस्तों, तुम सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, लाइक बटन दबाओ और इस वीडियो को पूरा सुनो, एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि जो मैं आखिर में बताऊंगी वो सबसे जरूरी है, वो बात जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सावन का रहस्य। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, सावन एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो साल में एक बार खुलता है और जिसके खुलते ही शिव की ऊर्जा इस संसार में सबसे तीव्र हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सावन में शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा सुनते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं। इसीलिए सावन को शिव का महीना कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन में महादेव अपने सच्चे भक्तों को विशेष संकेत भेजते हैं। ये संकेत बताते हैं कि उनकी कृपा शुरू हो गई है। ये संकेत बताते हैं कि अब जीवन में बदलाव आने वाला है। ये संकेत बताते हैं कि अब तक जो रुका हुआ था वो अब खुलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि ये संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें महादेव की नजर है, जिन्हें वो अपना मानते हैं, जिनके दिल में सच्चाई है, भक्ति है, प्रेम है। तो अब ध्यान से सुनो। पहला संकेत, बिना कारण मन का शांत हो जाना। ये सबसे पहला
और सबसे गहरा संकेत है। तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो, काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। लेकिन अचानक एक दिन, बिना किसी खास कारण के, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वो बेचैनी जो हमेशा रहती थी, वो अचानक कम हो जाती है। वो भारीपन जो सीने पर था, वो हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, गहरे से, बहुत गहरे से। तुम सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बदला नहीं, समस्याएं वही है, परेशानियां वही हैं, लेकिन फिर भी मन इतना शांत क्यों है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब बहुत गहरा। जब महादेव अपनी कृपा शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो तुम्हारे मन को छूते हैं, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। मन ही सबसे बड़ी उलझन है। मन ही सबसे बड़ा कारण है हर दुख का, हर परेशानी का, हर भटकाव का। जब तक मन अशांत है, कुछ भी ठीक नहीं लगता। और जब मन शांत हो जाता है तो बाहर कुछ बदले बिना भी सब कुछ बदला बदला लगता है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारा मन बहुत थक चुका है, बहुत भाग चुका है, बहुत सोच चुका है। इसलिए वो सबसे पहले तुम्हारे मन को सुकून देते हैं। वो कहते हैं कि पहले शांत हो, पहले ठहर, पहले सांस ले, फिर मैं सब ठीक करूंगा। ये शांति जो अचानक आती है, ये महादेव का स्पर्श है। ये उनका तरीका है ये बताने का कि मैं आ गया हूं, अब चिंता मत कर। अगर सावन में तुम्हें ये अनुभव हो, अगर बिना किसी कारण के मन अचानक शांत हो जाए, अगर वो बेचैनी जो हमेशा रहती थी वो अचानक कम लगे, तो समझ लो कि महादेव की कृपा शुरू हो गई है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जब ये शांति आती है तो इसके साथ एक और चीज होती है। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं। जो नकारात्मक सोच थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो डर था वो हल्का होने लगता है। तुम्हें अचानक लगने लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरा समय भी आएगा, शायद मैं भी खुश रह सकता हूं। ये विचार तुम्हारे नहीं है, ये महादेव तुम्हारे भीतर बो रहे हैं। जैसे किसान बीज बोता है उपजाऊ जमीन में, वैसे ही महादेव तुम्हारे शांत हुए मन में नए विचारों के बीज बो रहे हैं। ये बीज धीरे धीरे अंकुरित होंगे और एक दिन ये पेड़ बनेंगे, मजबूत, ऊंचे, छायादार। तो अगर ये शांति मिले तो इसे संयोग मत समझो, इसे हल्के में मत लो, इसे पहचानो, स्वीकार करो और मन ही मन महादेव को धन्यवाद दो। एक बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक साधु हिमालय में शिव की तपस्या कर रहा था। वो बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन उसने निराश होकर अपनी तपस्या छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसी रात जब वो सोने लगा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बिना कारण उसका मन, जो वर्षों से अशांत था, अचानक शांत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन वो शांति इतनी गहरी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसे एहसास हुआ कि शिव आ चुके हैं, उन्होंने उसे छू लिया है। और अगली सुबह से उस साधु का जीवन बदल गया। वो शांति ही शिव का पहला संकेत था। दूसरा संकेत, सपने में शिव या शिव से जुड़ी चीजों का दिखना। यह दूसरा बहुत शक्तिशाली संकेत है। सावन के दिनों में अगर तुम्हें सपने में कुछ ऐसा दिखाई दे जो शिव से जुड़ा हो, तो इसे बहुत गंभीरता से लो, बहुत ध्यान से समझो। ये सपने कई तरह के हो सकते हैं। शायद तुमने सपने में शिवलिंग देखा हो, शायद तुमने सपने में एक पहाड़ देखा हो, बर्फ से ढका, शांत, विशाल। शायद तुमने सपने में एक सांप देखा हो, शायद तुमने सपने में त्रिशूल देखा हो, शायद तुमने सपने में डमरू की आवाज सुनी हो, शायद तुमने सपने में कोई मंदिर देखा हो, शायद तुमने सपने में गंगा देखी हो
बहता हुआ पानी, साफ, चमकदार। शायद तुमने सपने में भस्म देखी हो, में नीला रंग बहुत ज्यादा देखा हो। शायद तुमने सपने में कोई ऐसी आकृति देखी हो जो बहुत शांत थी, बहुत ताकतवर थी, जिसे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा बल्कि सुकून मिला। ये सब संकेत हैं, बहुत गहरे संकेत। जब महादेव किसी पर कृपा करना शुरू करते हैं तो वो उस व्यक्ति के अवचेतन मन से संवाद करते हैं, और अवचेतन मन से संवाद का सबसे सीधा रास्ता सपने है। जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा चेतन मन शांत होता है, तुम्हारा अहंकार शांत होता है, तुम्हारी बुद्धि शांत होती है, और तब महादेव सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करते हैं। सपने में जो कुछ भी शिव से जुड़ा दिखाई दे उसका बहुत गहरा अर्थ होता है। अगर शिवलिंग दिखा तो इसका मतलब है कि महादेव तुम्हें अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, तुम्हें शक्तिशाली बना रहे हैं, तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। अगर पहाड़ दिखा, बर्फ से ढका, तो इसका मतलब है कि कैलाश से ऊर्जा आ रही है, तुम्हारा कनेक्शन शिव से मजबूत हो रहा है। तुम उन विशेष आत्माओं में से हो जिन पर कैलाश की कृपा सीधे बरसती है। अगर सांप दिखा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जा जागने की तैयारी में है, तुम्हारे भीतर एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें एक पूरी तरह नए इंसान में बदल देगा। अगर त्रिशूल दिखा तो इसका मतलब है कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे शत्रुओं से, बुरी ऊर्जाओं से, नकारात्मक शक्तियों से। त्रिशूल शिव का सबसे शक्तिशाली हथियार है, और अगर ये तुम्हारे सपने में आया है तो इसका मतलब है कि महादेव ने खुद तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा लिया है। अगर डमरू की आवाज सुनाई दी तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक नया ताल शुरू हो रहा है, नई शुरुआत, नया अध्याय, पुराना खत्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला है। अगर नीला रंग दिखा तो ये सीधे शिव का रंग है। नीला रंग अनंत का प्रतीक है, आकाश का रंग है, शिव के गले का रंग है, नीलकंठ का रंग। बार बार दिखे तो समझो शिव बहुत करीब है। अगर बहता हुआ पानी दिखा, साफ और चमकदार, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कर्मों की सफाई हो रही है। पिछले जन्मों के, इस जन्म के सब कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। गंगा स्वयं तुम्हारे पापों को धो रही है। और अगर सपने में कोई ऐसी उपस्थिति महसूस हुई जो बहुत शांत थी, बहुत ताकतवर थी, जिसे देखकर डर नहीं लगा बल्कि आंखों में आंसू आ गए, तो यही वो पल था जब शिव ने तुम्हें दर्शन दिए। भले ही चेहरा साफ न दिखा हो, भले ही आकृति धुंधली हो, लेकिन वो उपस्थिति शिव की थी। एक बात और, कई बार ये सपने बहुत ज्वलंत होते हैं, इतने सच्चे लगते हैं कि जब आंख खुलती है तो लगता है कि ये सपना नहीं था, ये असल में हुआ था। और सुबह उठने के बाद भी उस सपने की ऊर्जा शरीर में महसूस होती है। एक अजीब सा कंपन, एक हल्की सी सिहरन, ये इस बात का सबूत है कि वो साधारण सपना नहीं था, वो एक दिव्य अनुभव था। तो अगर सावन में ऐसे सपने आए तो जागने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और कहो, हर हर महादेव, मुझे दर्शन देने के लिए धन्यवाद। और उस दिन अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र अर्पित करो और मन ही मन उस सपने को याद करो, क्योंकि वो सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, वो एक दरवाजा है, शिव ने तुम्हारे लिए खोला है। कुछ लोगों को ये सपने बार बार आते हैं, रात दर रात। ये इस बात का संकेत है कि शिव बहुत जल्दी में है, वो तुम्हें जल्दी से जल्दी उस रास्ते पर लाना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए बना है। वो तुम्हें जगाना चाहते हैं, वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि देख, तू जो जिंदगी जी रहा है ये तेरी असली जिंदगी नहीं है, तेरे लिए कुछ और लिखा है, कुछ बड़ा, कुछ खास। तीसरा संकेत, बिना कारण आंसू आना। ये संकेत सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि जब बिना कारण आंसू आते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद मैं कमजोर हो रहा हूं, शायद कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, शायद मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं,
लेकिन नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये सफाई है। सुनो ध्यान से। जब महादेव की कृपा शुरू होती है तो सबसे पहले वो तुम्हारे भीतर जमा हुआ सारा दर्द बाहर निकालते हैं। वो दर्द जो तुमने वर्षों से, शायद जन्मों से अपने भीतर दबा रखा है। वो दर्द जो तुमने कभी किसी को बताया नहीं। वो दर्द जो तुमने खुद से भी छुपाया। वो चोटें जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन भीतर बहुत गहरी है। महादेव जानते हैं कि जब तक ये दर्द भीतर रहेगा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक ये जहर अंदर रहेगा नई ऊर्जा नहीं आ पाएगी। इसलिए वो पहले सफाई करते हैं, और वो सफाई आंसुओं के रूप में होती है। ये आंसू बहुत अलग होते हैं। ये दुख के आंसू नहीं होते। ये किसी खास कारण से नहीं आते। तुम शायद कुछ सुन रहे हो, कोई भजन, कोई मंत्र, कोई आवाज, और अचानक आंखें भर आती है। या तुम शायद अकेले बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, और अचानक एक लहर सी उठती है भीतर से और आंखों से पानी बहने लगता है। या तुम शायद मंदिर में खड़े हो, शिवलिंग के सामने, और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे आंसू आ जाते हैं, इतने कि रोक ही नहीं पाते। ये आंसू महादेव का स्पर्श है। जब शिव तुम्हारी आत्मा को छूते हैं तो ये आंसू निकलते हैं। ये प्रेम के आंसू है, ये समर्पण के आंसू है, ये उस एहसास के आंसू है जब आत्मा को पता चलता रहे कि उसका परमात्मा उसके करीब आ रहा है। कुछ लोगों को यह अनुभव सावन में बहुत तीव्रता से होता है, खासकर सोमवार को, खासकर शिवरात्रि को, खासकर सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है, खासकर रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो। तुम्हें लग सकता है कि ये रोना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये वो पल है जब तुम्हारा अहंकार गिर रहा है, ता उतर रहा है, तुम असली तुम बन रहे हो, और शिव को असली तुम पसंद है। बिना दिखावे का, बिना ढोंग का, बिना मुखौटे का। जब ये आंसू आए तो रोको मत, बहने दो, जितना बहे बहने दो। हर आंसू के साथ एक पुराना दर्द, एक पुरानी चोट, एक पुरानी गांठ बाहर निकल रही है। और जब सब निकल जाएगा तो तुम इतने हल्के हो जाओगे, इतने स्वच्छ, इतने शुद्ध, कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे, अरे ये मैं हूं? इतना हल्का, इतना शांत, इतना खुश। हाँ, ये तुम हो, असली तुम, जिसे महादेव ने सारे बोझ से मुक्त कर दिया है। एक और बात, कभी कभी इन आंसुओं के बाद एक बहुत गहरी नींद आती है। ऐसी नींद जो महीनों से नहीं आई थी, शांत, गहरी, बिना सपनों की। और जब सुबह आंख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। ताजगी, ऊर्जा, उम्मीद, सब कुछ नया लगता है। ये महादेव की कृपा का तीसरा चरण है। पहले मन शांत किया, फिर सपने में दर्शन दिए, फिर भीतर का दर्द आंसुओं से बाहर निकाला, और अब तुम तैयार हो रहे हो उस बड़े बदलाव के लिए जो आने वाला है। मैं जानती हूं कि कुछ लोग जो अभी सुन रहे हैं उन्हें ये सब अपने साथ हो रहा महसूस हो रहा है। उनकी आंखें अभी भी नम है, उनके दिल में कुछ हो रहा है, कोई तार चिढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो ये इस बात का सबूत है कि ये वीडियो संयोग नहीं है। महादेव ने खुद तुम्हें यहां भेजा है। ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। चौथा संकेत, रुके हुए कामों में अचानक गति आना। यह संकेत बाहरी दुनिया में दिखता है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम ऐसे थे जो अटके हुए थे। शायद कोई नौकरी जो मिल नहीं रही थी, शायद कोई काम जो आगे बढ़ नहीं रहा था, शायद कोई रिश्ता जो सुलझ नहीं रहा था, शायद पैसों की कोई समस्या जो हल नहीं हो रही थी, शायद सेहत का कोई मुद्दा जो ठीक नहीं हो रहा था, शायद कोई सरकारी काम जो वर्षों से लटका था, शायद कोई कोर्ट का मामला, शायद कोई संपत्ति का विवाद, शायद कोई पारिवारिक झगड़ा। तुम्हारी जिंदगी में जाने की बहुत कोशिश की, बहुत दौड़े, बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो रोक रही हो, जैसे कोई ताला हो जिसकी चाबी न मिले। और तुम थक गए, हार मान ली, सोचा कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं है।
लेकिन सावन में अचानक कुछ बदलता है। वो काम जो वर्षों से अटका था अचानक आगे बढ़ने लगता है। कोई फोन आता है, कोई मिलता है जो मदद कर देता है, कोई रास्ता खुल जाता है जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, कोई अवसर सामने आ जाता है बिल्कुल अनपेक्षित। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो जो सब कुछ व्यवस्थित कर रहा हो। यह महादेव का चौथा संकेत है। जब शिव की कृपा शुरू होती है तो वो सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी बदलाव लाते हैं। क्योंकि शिव सिर्फ आध्यात्मिक देवता नहीं है, वो व्यावहारिक भी है। वो जानते हैं कि तुम्हें रोटी भी चाहिए, छत भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। वो तुम्हारी भौतिक जरूरतों को भी समझते हैं। इसलिए जब उनकी कृपा शुरू होती है तो वो उन अदृश्य रुकावटों को हटाते हैं जो तुम्हारे रास्ते में थी। वो ताले तोड़ते हैं, दीवारें गिराते हैं, रास्ते खोलते हैं, और ये सब बहुत तेजी से होता है। इतनी तेजी से कि तुम हैरान रह जाते हो। तुम सोचते हो कि अरे, ये तो वर्षों से अटका था, अचानक कैसे हो गया? ये किसने किया? तुम्हें शायद पता न चले कि कैसे हुआ, लेकिन मैं बता दूं, महादेव ने किया। उन्होंने वो लोग भेजे जो तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने वो परिस्थितियां बनाई जो तुम्हारे पक्ष में होंगी। उन्होंने वो दरवाजे खोले जो बंद थे। ये संकेत कभी कभी छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। शायद एक छोटा सा काम ठीक हो जाए जो अटका था। शायद एक छोटी सी रकम आ जाए जो रुकी हुई थी। शायद कोई पुराना दोस्त मिल जाए जो अचानक मदद कर दे। लेकिन ये छोटी चीजें बड़ी चीजों की शुरुआत है। ये पहली बूंदें हैं उस बारिश की जो आने वाली है। और जब ये गति आनी शुरू हो तो एक काम करो, रुको मत, भरोसा रखो और आगे बढ़ो। क्योंकि अब महादेव तुम्हारे साथ है। अब जो भी करोगे उसमें उनका हाथ होगा। अब जो भी होगा उसमें उनकी कृपा होगी। लेकिन एक बात याद रखो, जब रुके हुए काम आगे बढ़े तो अहंकार मत करना। ये मत सोचना कि ये मैंने किया, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी मेहनत का फल है। हाँ, तुम्हारी मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को फल देने वाले महादेव है। वो ना चाहे तो लाख मेहनत करो, कुछ नहीं होगा। और वो चाहे तो बिना मेहनत के भी सब कुछ हो जाए। तो विनम्र हो, कृतज्ञ रहो, और हर सफलता के बाद सबसे पहले महादेव को धन्यवाद दो। तुम जानते हो शिव को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? विनम्रता। जो व्यक्ति सफलता पाकर भी विनम्र रहता है, जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी झुकना जानता है, शिव उसे और ऊंचा उठाते हैं। और ऊंचा, इतना ऊंचा कि वो खुद भी हैरान हो जाए। पांचवा संकेत, अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मदद या संदेश मिलना। ये पांचवा और आखिरी संकेत है, और ये शायद सबसे रोमांचकारी है। सावन में अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे तुम पहले से नहीं जानते, और वो व्यक्ति बिना किसी कारण के तुम्हारी मदद करे, तुम्हें कोई सलाह दे, तुम्हें कोई ऐसी बात बताए जो बिल्कुल सही समय पर आए, तो समझ लो कि वो व्यक्ति महादेव का माध्यम है। शिव कभी कभी लोगों के रूप में आते हैं, कभी एक बुजुर्ग के रूप में जो रास्ते में मिल जाए और कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हारी आंखें खोल दे, कभी एक बच्चे के रूप में जिसकी मासूम बात में गहरा संदेश छिपा हो, कभी एक अजनबी के रूप में जो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने आ जाए जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये संयोग नहीं है, ये शिव की लीला है। कभी कभी ये संदेश किसी व्यक्ति से नहीं, किसी और माध्यम से भी आता है। शायद तुम कोई किताब पढ़ रहे हो और उसमें ठीक वही बात लिखी मिले जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी। शायद तुम रेडियो सुन रहे हो और कोई गाना बज जाए जिसके बोल बिल्कुल तुम्हारी स्थिति से मिलते हो। शायद तुम कहीं जा रहे हो और एक बोर्ड दिखे जिस पर कोई ऐसी बात लिखी हो जो तुम्हारे दिल को छू जाए। शायद ये वीडियो ही वो माध्यम हो। हाँ, सोचो, तुम इतने सारे वीडियो में से ये वीडियो क्यों सुन रहे हो? तुम इस पल क्यों यहां हो? क्या ये सच में संयोग है, या ये महादेव ने तुम्हें यहां भेजा है? मैं मानती हूं कि ये संयोग नहीं है, ये एक व्यवस्था है, शिव की व्यवस्था। उन्होंने तुम्हें यहां इसलिए भेजा क्योंकि तुम्हें यह सुनने की जरूरत थी।
तुम्हें ये जानने की जरूरत थी कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें ये एहसास कराने की जरूरत थी कि कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। अगर सावन में तुम्हें कोई ऐसा अनुभव हो जहां किसी अनजान व्यक्ति ने बिना कारण मदद की, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, तो उस पल रुको और एहसास करो कि अभी अभी शिव ने तुम्हें छुआ है उस व्यक्ति के माध्यम से। और एक बात, कभी कभी ये अनजान व्यक्ति एक जानवर भी हो सकता है। हाँ, जानवर। शिव को नंदी प्रिय है, सांप प्रिय है। अगर सावन में कोई गाय तुम्हारे बहुत करीब आए, तुम्हें सूंघे, तुम्हारा हाथ चाटे, तो ये बहुत शुभ संकेत है। अगर कोई सांप दिखाई दे लेकिन वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, बस दिख जाए और चला जाए, तो ये शिव का संकेत है। अगर कोई कुत्ता जो भैरव का प्रतीक है तुम्हारे पीछे पीछे आए, तुम्हारे पास बैठ जाए, तो ये भी संकेत है। प्रकृति भी संकेत देती है। अगर सावन में अचानक इंद्रधनुष दिखे, अगर बारिश के बाद एक अजीब सी खुशबू आए मिट्टी की, अगर हवा में ठंडक हो और उस ठंडक में सुकून महसूस हो, तो ये सब शिव की उपस्थिति के संकेत हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारे खिलाफ हैं। हाँ, ये बात भी कहनी जरूरी है, क्योंकि ये सावन सिर्फ अच्छाई लेकर नहीं आया, ये सच भी लेकर आया है। कड़वा सच, लेकिन जरूरी सच। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे हितैषी बने हुए हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारा बुरा चाहते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने प्यार से बात करते हैं, तुम्हारी चिंता करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब तुम नहीं होते तो ये लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं जो सच नहीं है। ये लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हारी सादगी से जलते हैं, तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराई को उजागर कर देती है। तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को बेनकाब कर देती है, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोगों ने तो तुम्हारे खिलाफ और भी बुरा किया है। शायद उन्होंने किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा नाम दिया हो, तुम्हारी तस्वीर दी हो, कहा हो कि इसे रोक दो, इसकी तरक्की बंद करो, इसे तोड़ दो, इसके घर में कलह करवाओ, इसकी सेहत बिगाड़ दो। लेकिन तुम जानते हो क्या हुआ? जब उस तांत्रिक ने तुम्हारे ऊपर काम करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा कवच है जिसे भेदना असंभव है। ऐसा कवच जो किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता। ये कवच शिव की भस्म का है। ये कवच उनके त्रिशूल की ऊर्जा से बना है। ये कवच उनके तीसरे नेत्र की रोशनी से चमकता है। जो भी बुरी ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजी गई, वो उस कवच से टकराकर वापस चली गई, उन्हीं लोगों पर 10 गुना ताकत से। और अब उन लोगों का बुरा समय शुरू हो चुका है। उनके घर में अशांति है, उनका पैसा रुक रहा है, उनकी सेहत खराब हो रही है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उन्हें अजीब अजीब सपने आते हैं, एक अनजाना डर उन्हें हर समय सताता रहता है, और वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महादेव के भक्त से छेड़छाड़ की, और महादेव अपने भक्तों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते, कभी नहीं। शिव शांत है, धैर्यवान है, सहनशील है, लेकिन जब बात उनके भक्त की आती है तो वो महाकाल बन जाते हैं, रुद्र बन जाते हैं, प्रलयंकर बन जाते हैं। तो इस सावन में एक और सच सामने आएगा। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन नहीं। कोई बात, कोई घटना, कोई संकेत तुम्हारी आंखें खोल देगा। और जब पता चले तो दुखी मत होना, क्रोधित मत होना, बस शांत रहो। उन लोगों को माफ कर दो, क्योंकि उनकी सजा तुम्हें नहीं, महादेव को देनी है, और वो दे रहे हैं। तुम बस अपना रास्ता देखो, अपना काम करो, अपनी भक्ति करो, और उन लोगों को उनके कर्मों पर छोड़ दो। कर्म का हिसाब बहुत कठोर होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, और शिव के भक्त के साथ जो बुरा करता है उसे बहुत जल्दी और बहुत कड़ा हिसाब देना पड़ता है। अब सावन में क्या करना चाहिए, विस्तार से अब मैं तुम्हें बताती हूं कि इस सावन करो।
मैं तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि महादेव की कृपा और तेजी से बढ़े, ताकि वो 5 संकेत और गहरे हों, ताकि तुम्हारा जीवन और तेजी से बदले। पहला, ओम नमः शिवाय का जप। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। इसमें 5 अक्षर हैं और हर अक्षर 5 तत्वों से जुड़ा है। ना पृथ्वी, मह जल, शि अग्नि, वा वायु, या आकाश। जब तुम ओम नमः शिवाय बोलते हो तो तुम 5 तत्वों को संतुलित करते हो, तुम्हारे शरीर में, मन में, आत्मा में। सावन में रोज सुबह उठकर, नहा धोकर, शांत जगह बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो 54 बार करो, वो भी नहीं तो 27 बार, वो भी नहीं तो 11 बार, लेकिन करो जरूर, रोज करो, एक दिन भी मत छोड़ो। जब जप करो तो आंखें बंद रखो, ध्यान शिव पर रखो। अगर शिव की कोई छवि मन में आए तो उसे देखते रहो, अगर न आए तो बस मंत्र पर ध्यान दो, हर शब्द को महसूस करो। ओम ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, नमः ये समर्पण है, शिवाय ये शिव को पुकारना है। जब तुम पूरे मन से, पूरे भाव से ये मंत्र बोलते हो तो शिव तुम्हें सुनते हैं, हर बार सुनते हैं और हर बार जवाब देते हैं। कभी तुरंत, कभी थोड़ी देर बाद, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। दूसरा, सोमवार का व्रत। सावन के सोमवार बहुत विशेष होते हैं। अगर तुम कर सकते हो तो सावन के हर सोमवार व्रत रखो, पूरे दिन का या अर्ध दिन का, जैसा तुम्हारे शरीर के लिए ठीक हो। व्रत सिर्फ खाना ना खाना नहीं है, व्रत मन का भी होता है। सावन के सोमवार को बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, शांत रहो, मौन रहो अगर हो सके तो। तीसरा, शिवलिंग पर जल अर्पित करो। अगर तुम्हारे पास शिव मंदिर जाने का मौका है तो जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, अगर मिले तो भांग चढ़ाओ, भस्म लगाओ। और जब जल चढ़ाओ तो ऐसे चढ़ाओ जैसे तुम अपना सब कुछ शिव को अर्पित कर रहे हो, अपना सुख, अपना दुख, अपनी चिंता, अपनी उम्मीद, सब कुछ। कहो कि भोले ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, जो करना है करो, जैसा रखना है रखो, बस मुझे अपने चरणों में रहने दो। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही एक छोटा शिवलिंग रख लो या शिव की तस्वीर के सामने बैठो और वहीं जल चढ़ाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ और प्रार्थना करो। शिव मंदिर के आकार से, मूर्ति की ऊंचाई से, सजावट से प्रसन्न नहीं होते, शिव भाव से प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। तुम एक छोटे से पत्थर को भी शिवलिंग मानकर पूजो, अगर भाव सच्चा है तो शिव प्रसन्न होंगे। चौथा, दान करो। सावन में दान का बहुत महत्व है। दान पैसों का ही नहीं होता, समय का दान भी होता है, मेहनत का दान भी होता है, प्यार का दान भी होता है। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी जानवर को दाना डालो, किसी गाय को रोटी दो, किसी कुत्ते को बिस्कुट दो, किसी चिड़िया के लिए छत पर पानी रख दो। ये छोटे छोटे दान बहुत बड़े बड़े फल देते हैं, खासकर सावन में, क्योंकि सावन में शिव बहुत ध्यान से देखते हैं कि कौन दूसरों के लिए कुछ कर रहा है, और जो दूसरों के लिए करता है शिव उसके लिए करते हैं। पांचवा, माफ करो। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी भी। सावन में उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। माफ कर दो, दिल से, पूरी तरह से। ये उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तक तुम किसी को माफ नहीं करोगे तब तक वो गांठ तुम्हारे भीतर रहेगी, वो बोझ तुम्हारे ऊपर रहेगा और वो बोझ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, माफ करने का मतलब ये है कि तुम उस दर्द को जाने दो, उस गुस्से को जाने दो, उस नफरत को जाने दो और अपने आप को आजाद करो। जब तुम माफ करते हो तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर लोग माफ नहीं कर पाते, सिर्फ ताकतवर लोग माफ कर सकते हैं।
और शिव के भक्त ताकतवर होते हैं। छठा, खुद से प्यार करो। ये शायद सबसे अनोखी बात है जो मैं कह रही हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सावन में खुद से प्यार करना शुरू करो। खुद की तारीफ करो, खुद को गले लगाओ, खुद से कहो मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं खास हूं। तुम बहुत समय से खुद को कम आंकते आ रहे हो। दूसरों ने तुम्हें कम आंका और धीरे धीरे तुमने भी खुद को कम आंकना शुरू कर दिया। लेकिन यह गलत है। तुम कम नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। वो प्रेम है जो दुनिया बदल सकता है। वो सच्चाई है जो अंधेरे को मिटा सकती है। महादेव तुम्हें ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ। उन्हें कोई परफेक्ट भक्त नहीं चाहिए, उन्हें एक सच्चा दिल चाहिए, और वो दिल तुम्हारे पास है। सातवां, संकेतों को पहचानो। सावन में हर चीज एक संकेत हो सकती है। एक पक्षी का गाना, बारिश की बूंदें, हवा का रुख, किसी का एक शब्द, एक सपना, एक विचार, एक अनुभव। ध्यान रखो, सजग रहो, जागरूक रहो। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो छूट जाएंगे, लेकिन अगर तुम सचेत रहो तो तुम देखोगे कि महादेव हर पल तुमसे बात कर रहे हैं, हर पल तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। एक कथा जो तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं, बहुत पुरानी कथा, लेकिन आज के समय में भी उतनी ही सच। एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न धन, न दौलत, न कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती, शिव में अटूट विश्वास। वो रोज सुबह उठकर गांव के बाहर एक पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, तूफान हो, वो रोज जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी भक्ति करता है फिर भी गरीब है। शिव सुनते ही नहीं। वो मुस्कुराता और कहता, मैं इसलिए नहीं पूछता कि कुछ मिले, मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूं। एक सावन आया, बारिश बहुत तेज थी, गांव में बाढ़ आ गई, सबके घर डूब गए, उस गरीब व्यक्ति का भी। लेकिन वो फिर भी सुबह उठा, बाढ़ के पानी में चलकर उस शिवलिंग तक पहुंचा। पानी गले तक था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने जल चढ़ाया, अपनी आंखें बंद की और कहा, भोले, तू जो भी करे मेरा विश्वास नहीं डिगेगा। उसी दिन शाम को बाढ़ का पानी उतरा, और जब पानी उतरा तो उस शिवलिंग के पास एक चीज दिखी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जमीन कटी हुई थी, और उस कटी हुई जमीन में से कुछ चमक रहा था। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। वो सोना था, शुद्ध सोना, बहुत सारा, इतना कि उस गरीब व्यक्ति की 7 पीढ़ियों का गुजारा हो जाए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो सोना वहां हमेशा से था, बस जमीन के नीचे दबा हुआ था। बाढ़ ने जमीन काट दी और वो सामने आ गया। महादेव ने वो बाढ़ इसीलिए भेजी थी ताकि वो सच सामने आए जो जमीन के नीचे दबा था। और ये कथा तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आई है, जो तूफान आए हैं, जो बाढ़ आई है, वो सब इसलिए नहीं आई कि तुम डूब जाओ। वो इसलिए आई ताकि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो सामने आए। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सोना। और अब वो समय आ गया है जब वो सोना सामने आने वाला है, इस सावन में। इसलिए नहीं कि तुम बहुत अमीर हो, इसलिए नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बड़ा नाम है। तुम खास इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा दिल है जो इस कठोर दुनिया में भी नरम है। ऐसा दिल जो धोखा खाकर भी प्यार करना नहीं छोड़ता। ऐसा दिल जो चोट खाकर भी किसी को चोट नहीं देना चाहता। ऐसा दिल जो अपना दर्द छुपाकर दूसरों की मदद करता है। ऐसा दिल जो रात को अकेले में रोता है लेकिन दिन में दूसरों को हंसाता है। ऐसा दिल जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है। ऐसा दिल
जो दुनिया की सारी बेरहमी देखकर भी कहता है कि नहीं, मैं बुरा नहीं बनूंगा। ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत बहुत कम। और महादेव को ऐसे ही दिल प्यारे हैं। ऐसे ही दिलों पर उनकी कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। तुमने बहुत सहा है, मैं जानती हूं। तुमने ऐसा दर्द सहा है जो तुमने किसी को बताया नहीं। ऐसी रातें काटी हैं जो बहुत लंबी थीं। ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हारे लायक नहीं थे। ऐसे रिश्तों में खुद को खपाया जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं थी। लेकिन अब वो समय खत्म हो रहा है। इस सावन में महादेव तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र बदलने वाले हैं। वो पुराने दर्द को मिटाने वाले हैं, पुरानी चोटों को भरने वाले हैं, पुराने रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाले हैं और नए रास्ते खोलने वाले हैं। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास रखो, भरोसा रखो, धैर्य रखो और उन 5 संकेतों को पहचानो जो मैंने बताए हैं। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला संकेत, बिना कारण मन का शांत हो जाना। दूसरा संकेत, सपने में शिव या शिव से जुड़ी चीजों का दिखना। तीसरा संकेत, बिना कारण आंसू आना। चौथा संकेत, रुके हुए कामों में अचानक गति आना। पांचवा संकेत, अचानक कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव होना। इन संकेतों को पहचानो और अपने दिल को समझो। पांचवा संकेत, अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मदद या संदेश मिलना। अगर इनमें से एक भी संकेत मिले तो समझो कि महादेव की कृपा शुरू हो गई है। अगर 2 या 3 मिले तो समझो कि कृपा बहुत तेज है। और अगर 5 मिले तो समझो कि महादेव ने तुम्हें चुन लिया है अपने सबसे विशेष भक्तों में। तुम्हारे लिए एक प्रार्थना। अब मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करती हूं। अपनी आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और मन ही मन मेरे साथ दोहराओ। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं तुम्हारा हूं। हमेशा से था, हमेशा रहूंगा। मुझे अपनी शरण में रखो, मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे भीतर का अंधेरा दूर करो, मुझे रोशनी दिखाओ, मेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ाओ, मेरी मुश्किलें दूर करो, मुझे उन लोगों से बचाओ जो मेरा बुरा चाहते हैं। मुझे वो ताकत दो कि मैं सबको माफ कर सकूं। मुझे वो समझ दो कि मैं सच और झूठ में फर्क कर सकूं। मुझे वो प्रेम दो कि मैं खुद से भी प्यार कर सकूं। हे महादेव, इस सावन में मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। मुझे वो बनाओ जो मैं बनने के लिए आया हूं। मुझे वो दो जो मेरे लिए लिखा है। मुझे वो दिखाओ जो मुझे देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आंखें खोलो। क्या तुमने महसूस किया वो गर्माहट, वो सुकून, वो हल्कापन? ये महादेव का आशीर्वाद है। अभी इसी पल तुम्हें मिला है। अब मुस्कुराओ, एक गहरी, प्यारी, सच्ची मुस्कान, क्योंकि महादेव अभी तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी मुस्कान उनकी सबसे प्यारी पूजा है। अंत में ये सावन तुम्हारा है। ये महीना तुम्हारे लिए है। ये कृपा तुम्हारे लिए बरस रही है। अगर तुम्हें इस संदेश पर विश्वास है, अगर तुम्हारे दिल ने कहा कि हाँ, ये मेरे लिए है, तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और संदेश तुम तक पहुंचते रहें। महादेव सबका भला करे, सबकी रक्षा करे, सबको सुख, शांति और समृद्धि दे, सबके जीवन का अंधेरा दूर करे, सबको सत्य का रास्ता दिखाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि सावन में वो 7 गलतियां कौन सी हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वो गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिनकी वजह से महादेव की कृपा रुक जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तुम्हें तुरंत पता चले। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।